नमस्कार प्रिय प्रतियोगी छात्रों, मैं ज्ञानेंद्र गीता सबसे विश्वसनीय, आप लोगों द्वारा सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले घटना चक्र यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, मेंसुरेशन 3D कॉन्सेप्ट में हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म का एक वैरायटी, एक प्रॉपर्टी या एक करेक्टरिस्टिक्स या एक फिगर आप कह लीजिए, क्यूब हम लोगों ने लिया था। क्यूब के वॉल्यूम के बारे में बात किया, एरिया के बारे में बात किया। एरिया में सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आता था और टोटल सरफेस एरिया आता था। और क्यूब के डायगोनल की बात मेरे प्यारे साथियों हम लोग कर रहे थे, तो वहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जब हम एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब की रचना जो है कुछ इस तरीके की होती है। मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों से बोला हुआ है कि जितनी बार जरूरत पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, फिगर आपका क्यूब का अपने हाथों से बनाना है। जब हम डायगोनल की बात करते हैं तो क्यूब का डायगोनल होगा क्या, इस बात को समझना है। तो डायगोनल मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वर्टेक्स को मैं इस वर्टेक्स से मिलाऊं तो क्या ये क्यूब का डायगोनल हमारे बनेगा? यह डायगोनल तो है लेकिन क्यूब का डायगोनल नहीं है। तो ये किसका डायगोनल है? क्यूब के बेस के सरफेस का डायगोनल है। क्यूब का बेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। मींस ये कुछ हमारा इस तरीके का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर का डायगोनल है। लेकिन हमको क्यूब का डायगोनल चाहिए, तो क्यूब के डायगोनल के लिए इस वर्टेक्स को हमको किस वर्टेक्स से मिलाना पड़ेगा? इस वर्टेक्स से मिलाना पड़ेगा। ऐसे हम मिलाएंगे, ये लेंथ हमको चाहिए होगा। तो जो क्यूब का डायगोनल होता है वो होता क्या है? क्यूब का डायगोनल a√3 होता है। a√3 होता है। कैसे होता है इसी बात को समझना है, क्योंकि मैं बार बार हमेशा यह बात कह रहा हूं कि गणित केवल और केवल समझने का विषय है। बिना समझे कोई भी चीज आपको अपनी कॉपी पे नोट नहीं करना है और रटने का तो बिल्कुल कोशिश करना ही नहीं है। तो ये जो डायगोनल की लेंथ a√3 आई है, ये कैसे आती है, इसी बात को हम समझते हैं। तो ये हमारा डायगोनल हुआ, इसी का लेंथ हमको निकालना है। तो कैसे निकालें? ये देखिए, ये और ये परपेंडिकुलर हुआ ना। जो ये साइड है ये तो क्यूब की एक साइड है ना, ए। और ये क्या है? जो क्यूब का बेस है, स्क्वायर शेप में है, उसका डायगोनल है। और हमको पता है कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल का मेजरमेंट होता है वो कितना होता है? a√2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? a√2। और a√2 भी कैसे होता होगा आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या हुआ? a, ये क्या हुआ? a। तो a² प्लस a², जब हम अंडर रूट के अंदर निकालेंगे ये क्या बनता है? 2a²। मीन्स क्या बना? a√2। तो क्यूब का जो बेस है स्क्वायर शेप में है, उसका जो डायगोनल हुआ a√2 हुआ। और ये साइड क्या है? a है। और ये लाइन हमको, ये d हमको निकालना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? d इक्वल टू हमारा आएगा a√2 का होल स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, और इसका हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। तो ये क्या हुआ? a² टू a² प्लस a² इक्वल टू क्या आ गया? 3a²। अंडर रूट के अंदर जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बन रहा है? a√3 बन रहा है। तो यह क्यूब का क्या हुआ? डायगोनल हुआ। इस पॉइंट को बहुत समझने का कोशिश करना। अगर ये बात आपके नहीं समझ में आएगी, जब तक ना समझ में आए तब तक ये कॉन्सेप्ट अपना मत समझना। मैसेज के माध्यम से आप संवाद मुझसे जरूर स्थापित करिएगा। अगर यह बात समझ जाइएगा तब भी कमेंट करिएगा। अगर यहाँ पे कुछ बातें और समझनी होंगी तब भी कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिएगा। लेकिन रटने का काम मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गणित समझने का विषय है, रटने का बिल्कुल नहीं है। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या क्यूब खत्म हो गया? क्यूब का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से विगत वर्षों एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न बनाए जाते हैं और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। देखिए, ये क्यूब की रचना हो गई। ये हमारे पास क्या हुआ? एक प्यारा सा क्यूब हो गया।
ये देखिए एक प्यारा सा घन हो गया। घन के बारे में हम लोगों ने सारी बात समझ लिया है। अब इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर कितना बड़ा से बड़ा बनाया जा सकता है या रखा जा सकता है, या दूसरे तरीके से आप समझिए, मान लो ये पनीर का टुकड़ा है, आप क्यूब सेज में पनीर का टुकड़ा ले लीजिए और उस क्यूब सेज में, उस घन के आकृति में, शेप में जो पनीर का टुकड़ा है, उसमें से मैक्सिमम आकार का आप सिलेंडर मींस बेलन को काटिए। तो उस क्यूब और बेलन में क्या रिलेशनशिप होगा? तो इंट्रोडक्टरी क्लास में ही इसीलिए सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दे दिया है कि सिलेंडर क्या होता है। कुछ इस तरीके का होगा, नीचे क्या होगा, बेस में क्या होगा, एक सर्किल होगा, और टॉप में क्या होगा, वहां भी सेम सर्किल होगा जो बेस में सर्किल होता है। अगर ये रेडियस क्या है r, ये भी रेडियस क्या है r, हाइट क्या है h। तो हमने क्या बोला कि सिलेंडर को भी आप प्रिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर रखेंगे। अगर सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि सर्कल है, सर्कल वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई r स्क्वायर, और जो हाइट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे h। सिलेंडर को हम अलग से भी पढ़ेंगे आगे चल के, सिलेंडर में जितनी भी बातें होती हैं उनकी भी बातें की जाएंगी, लेकिन जब हम क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब में सिलेंडर इनसाइड क्यूब, कोन इनसाइड क्यूब, क्यूबाइड इनसाइड क्यूब, स्फेयर इनसाइड क्यूब, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो बाकी जितने भी फिगर क्यूब के अंदर रखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, उनके बीच जो भी रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं, उन सब रिलेशन को आप सेल्फ फाइंड आउट करने लगेंगे। जब आप किसी एक बात को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो बाकी कंक्लूजन आप स्वयं निकाल लेते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर आपको मैं गाजर काटने सिखा दिया, मूली काटने सिखा दिया, तो आप अपने आप प्याज, आलू, बाकी चीज काटने लगेंगे। स्किल डेवलप करना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना मेरा काम है, वही मैं करने आया हूं। तो जरा सोचिए कि इसमें मैक्सिमम साइज का सिलेंडर हमको फिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप बेहतर तरीके से मेरे प्यारे साथियों समझ गए तो मैक्सिमम साइज का गोला भी आप इसके अंदर फिट कर देंगे, मैक्सिमम साइज का कोन भी आप इसके अंदर फिट कर देंगे, मैक्सिमम साइज का हेमी स्फीयर अर्ध गोला भी फिट कर देंगे, या आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल कुछ और भी मैक्सिमम साइज का इसके अंदर फिट कराना चाह रहा होगा तो वह भी आप फिट कर देंगे। इसका उल्टा भी आगे आप पढ़ोगे, सिलेंडर के अंदर, कोन के अंदर, गोले के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखिए कैसे करें, तो नीचे का जो स्क्वायर है इसको मैं यहां पे अलग से बना रहा हूं। ये क्यूब का बेस का स्क्वायर है, सिलेंडर यहां पे, कैसा सिलेंडर, मैक्सिमम साइज का सिलेंडर इनसाइड क्यूब हमको रखना है। मैक्स साइज का सिलेंडर इनसाइड क्यूब कैसे करें, तो क्यूब का बेस जो कि स्क्वायर शेप में है यहां पे हमने ले लिया। अगर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो तो सर्किल होता है ना, तो मैक्सिमम साइज का सर्कल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। जो सर्कल होगा इस स्क्वायर के अंदर, वो स्क्वायर के जो चारों साइड हैं उनको क्या करता होगा, टच करता होगा। तो सिलेंडर का जो बेस बना वो तो ये सर्कल बन गया। तो अगर इस सर्कल को हम इस क्यूब, इस घन में बनाए तो वो कैसे दिखेगा, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। वो मेरे प्यारे साथियों कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आप आर्टिस्ट हैं, हूबहू बेहतर से बेहतर फिगर बना दे, लेकिन ऐसा फिगर आपको बार बार बनाना है जिससे जो कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन हमको निकालना है, जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है, उसको समझने भर का फिगर बार बार आपको अपने हाथों से, अपने कलम कापी से में बनाना ही बनाना है। तो ये हमारा हो गया। अब सिलेंडर में हमको पता है कि मैक्सिमम साइज का है, तो यही सर्कल टॉप के सरफेस में भी होगा, सेम सर्कल। तो हमने क्या किया, यहां पे बना लिया, ये देखिए। और उसके बाद सिलेंडर है, इसको इस तरीके से मिलाना पड़ेगा ना। तो ये जो क्यूब के अंदर सिलेंडर आप देख रहे हैं,
यही मैक्सिमम साइज का सिलेंडर होगा। थोड़ा सा सोचिएगा, क्या आप इससे मैक्सिमम साइज का भी बना सकते हैं? तो आप पूरी बुद्धि लगा डालेंगे तो उसके बाद पाएंगे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्यूब और इस सिलेंडर में रिलेशन क्या है, हमको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहीं से आप समझने की कोशिश करिए। क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज का सिलेंडर बनाना है, तो क्यूब का जो साइड है वो क्या है, ए है। चूंकि क्यूब है, घन है, तो सभी साइड से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस सिलेंडर का जो हाइट होगा मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होगा, कमेंट के माध्यम से संवाद मुझसे जरूर करिएगा, क्रिया पे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो सिलेंडर की हाइट होगी h, वो अगर क्यूब के जो साइड हैं ए के फॉर्मेट में, ए के टर्म में हम बताना चाहें तो वह क्या होगा। तो क्या आपको साफ साफ ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो ये क्यूब की हाइट होगी, जो ये क्यूब की हाइट होगी, वही सेम हाइट इस सिलेंडर की भी होगी। यह चीज आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तब भी यस बोलिएगा कमेंट के माध्यम से, और अगर कोई बात आप नहीं समझ पा रहे होंगे तब भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर ये पॉइंट क्लियर कीजिए। जो कॉन्सेप्ट, जो बातें आपने समझ लिया वही आपका है, वही आपके एग्जाम में काम आएगा, बाकी कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं है। किताबों में तो सारी बातें लिखी हुई है। अब सिलेंडर में आर भी है, रेडियस भी है ना, तो रेडियस को अगर क्यूब के साइड में हम रिलेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? यहां पे थोड़ा सा देखिए, ये साइड क्या है, ए है, क्यूब के बेस का स्क्वायर है, उसकी एक भुजा क्या है, ए है, ये सर्कल है, वृत्त है, इसका रेडियस क्या है, ये आर है। अच्छा, अगर इसको हम पूरा मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर का क्या मतलब हुआ, 2r हुआ। क्या आपको दिख रहा है, ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर के बेस के क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। मींस क्या हुआ, इस सर्कल का डायमीटर मींस 2r इक्वल टू स्क्वायर की एक भुजा a। मींस सिलेंडर और स्क्वायर की साइड में जो रिलेशन है वो क्या है, 2r इक्वल टू a। मींस r इक्वल टू क्या हो गया, a/2 हो गया। मींस r इक्वल टू क्या हो गया, सिलेंडर का जो रेडियस होगा वह क्या होगा, क्यूब की साइड का हाफ। सिलेंडर की जो हाइट होगी वह क्या होगा, क्यूब के साइड के इक्विवेलेंट। क्या हमको रट लेना है, क्या हमको याद कर लेना है? मेरे प्यारे साथियों, रटने और याद करने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो क्यूब में ही कम से कम सैकड़ों इसी तरीके की बातें सामने निकल में आ जाएंगी। आप कभी भी उतनी बातों को याद नहीं कर पाओगे, और प्रश्न में थोड़ा सा रोमांस ला दिया जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया जाएगा, तो याद की हुई सारी बातें, ट्रिक वाली सारी बातें भूल जाएंगी। अगर यह दिमाग में ही रख के प्रश्न बना दिया जाएगा कि जो आप ट्रिक वाले विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनका ट्रिक काम ना करे, तब आपका ट्रिक वहां पे काम ही नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गणित में महान केवल और केवल कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को अपना आपको बनाना है। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए, किसी भी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसको आप सॉल्व कर दोगे। अगर आप सिलेंडर और क्यूब इन दोनों के रिलेशन को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे तो देखिए, अब दूसरी बात और आसान हो जाती है। मान लो मैं आपसे ये बोलूं, एक क्यूब है, एक हमारे पास क्या है, क्यूब है। क्यूब के अंदर मैक्सिमम साइज का कोण, मैक्सिमम साइज का कोण शंकु रखिए और उसका रिलेशन डिस्कस कीजिए। तो शंकु क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रिज्म में हमने सिलेंडर पढ़ा, वैसे पिरामिड में हम कोण शंकु पढ़ेंगे। लेकिन क्या क्या हमको किस किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर जाना है, इस बात को बताने के लिए हल्का सा कोण का इंट्रोडक्शन आपको मैं दे रहा हूं। ये हुआ हमारा शंकु कोण। कोण का जो बेस होता है वह भी क्या होता है, सर्कल होता है। और यहां पे क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। ये क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। ये क्या है, एच है। ये कोण, ये शंकु की हाइट है। और ये क्या है, स्लांट हाइट है।
ये एल, ये क्या है एल, स्लांट हाइट है। बाकी हम पिरामिड का कॉन्सेप्ट जब लेंगे तो कोन और कोन जैसे तमाम हजार सैकड़ों फिगर, ये कॉन्सेप्ट और इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी चीजों को आप कर पाएंगे। अगर आपने समझ के मैक्स साइज का सिलेंडर क्यूब के अंदर फिट किया है तो मैं ना भी बताऊंगा तब भी आप मैक्सिमम साइज का कोन, मैक्सिमम साइज का शंकु क्यूब के अंदर फिट कर लेंगे और बिना याद किए हुए फिट कर लेंगे। क्योंकि करेंगे आप वही ना, सोचेंगे आप ऐसे ही ना, ये क्यूब है ना, तो मैक्सिमम साइज का कोन बनाने के लिए जो इसका बेस है, इस घन का जो बेस है वो स्क्वायर है ना। जो कोन होता है, जो शंकु होता है, उसका भी आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है ना। तो मैक्सिमम साइज का कोन होना है तो वृत्त जो है, सर्कल जो होगा क्यूब के बेस के स्क्वायर में, वो भी तो मैक्सिमम साइज का होगा। और ये बनेगा क्या, मैक्स साइज ऑफ कोन इनसाइड सिलेंडर, इनसाइड क्यूब। ये तो बनाने पड़ेगा ना, हम बताएं या ना बताएं। अगर आप अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं तो इतना काम तो आप करेंगे ही ना। तो ये देखिए यहां पर हमने बना दिया, ये सर्कल हमने बना दिया, मैक्स साइज का सर्कल है। अब चूंकि मैक्स साइज का कोन हमको बनाना है तो हाइट भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो कितनी हाइट हम ले सकते हैं, जितना क्यूब का हाइट है उतने हाइट लोगे ना, उससे भी ऊपर निकल जाओगे। तो क्यूब की जो हाइट है वो क्या है, ए, इतने हाइट लिया जा सकता है और यहां पे कहीं इस तरीके से इसको हम मिला देंगे। ये क्या हुआ, इस सर्कल का सेंटर हुआ, इसको आप मिला दीजिए। ये क्या हो गया, एच हो गया। ये स्लैंट हाइट होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, एल हो गया। और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, आर हो गया। अब आप रिलेशनशिप अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब आर की बात होगी तो अभी इसके पहले आपने सिलेंडर को क्यूब के अंदर रटा नहीं है, पढ़ा है, समझा है, इसलिए आप बता दोगे कि चूंकि 2r इक्वल टू ए होता है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। तो मैक्सिमम साइज का चाहे सिलेंडर हम क्यूब के इनसाइड रखें, मैक्सिमम साइज का चाहे कोन हम क्यूब के इनसाइड रखें, जो रेडियस r और a क्यूब के साइड भुजा a में रिलेशन होगा वह क्या होगा, r इक्वल टू a/2। मेरे प्यारे साथियों, मेरा बार बार ये कहना है, क्या यह विषय याद करने का है? मैं पूरी क्लास में आपको केवल एक बात समझाने का कोशिश करूंगा कि गणित समझने का विषय है। जब एक एक पॉइंट को आप समझना शुरू कर दोगे तो ऐसा कोई प्रश्न ब्रह्मांड में नहीं बनता, किसी ग्रह में नहीं बनता है जिसको आप हल ना कर पाओ। और एसएससी सीजीएल जितना समय आपको देती है उस समय के अंदर आप हल करके दिखाओगे। बस तरीका आपको वो अपनाना है जिस तरीके से हम आपको गणित की दुनिया दिखाना चाहते हैं। तो आर और ए में संबंध हो गया। अब हाइट आप देख लीजिए, जो शंकु कोण का जो हाइट होगा एच होगा, वह भी किसके बराबर होगा बताइए हमको, वह भी हाइट, तो ये जो क्यूब की हाइट है उसी के बराबर होगा ना। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। जब एल की बात करते हैं, जब कोण पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि राइट ट्रिंगल बनता है, राइट एंगल ट्रिंगल बनता है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, a/2 को होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5a²/4, 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a²/4 मीन्स l स्क्वायर इक्वल टू 5a²/4, l इक्वल टू √5a²/4 मीन्स a √5/2। l के बीच में भी रिलेशन आपने निकाल लिया। जो l है हमारे पास, जो स्लांट हाइट कोण का है, उसको भी आप क्यूब के साइड के रूप में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। ये है समझने की ताकत। अब मान लो आपसे प्रश्न बनता है, नहीं भाई हमें सिलेंडर भी इनसाइड नहीं करना है, कोण भी इनसाइड नहीं करना है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम साइज का स्फीयर, गोला। तो सब पूरी दुनिया तो गोल ही है ना, पृथ्वी तो गोल ही है, ये गोला हो गया, दिख वृत्त रहा है। चूंकि 3D फिगर हूबहू 2D फिगर पे, प्लेन पे नहीं बनाया जा सकता है,
मैं कह रहा हूं ये गोला है तो आपको मानना पड़ेगा ये गोला है। इसका रेडियस क्या हुआ, आर हुआ। अगर मैक्सिमम साइज का स्फेयर इनसाइड क्यूब रखना है तो क्या करेंगे, जैसे आप मैक्सिमम साइज सिलेंडर क्यूब में रखे, जो सोचने का आपका तरीका रहा है, जो सोचने का तरीका आपका मैक्सिमम साइज का कोन क्यूब के अंदर रखने का रहा है, वही तरीका तो गोले का भी होगा ना। तो जब गोला रखना चाहोगे तो यहां पे समझो, अगर आपने जितनी बार मैंने फिगर बनाया है आपने भी उतनी ही बार कम से कम फिगर बनाया है, तो बिना कुछ किए आप रिलेशन निकाल लोगे। क्योंकि जब ज्यादा बार आप फिगर बना दोगे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज आपको आपके जो चक्षु नयन होते हैं, अंदर के नयन होते हैं, तीसरी आंख जो होती है वहां से दिखने लगेगा कि ये जो गोला बनेगा मैक्सिमम साइज का क्यूब के अंदर, तो उसका भी जो आर होगा 2r इक्वल टू क्या होगा, ए ही होगा। और गोले और क्यूब आर ए में ही तो रिलेशन निकालना है, बाकी कहीं तो कुछ रिलेशन निकालना ही नहीं पड़ेगा। मींस आर इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई 2 हो गया। अगर हर बार आपने अपने कलम से अपनी कॉपी पर फिगर बनाया है तो सब कुछ तीसरी नयन से आपको दिखने लगेगा, कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग की क्लास है, सिखाने की क्लास है, तो मैं यहां पर एक बार बना के भी दिखा दे रहा हूं। ये मेरे प्यारे साथियों क्या है, क्यूब है, मैक्सिमम साइज का गोला। तो जो मैक्सिमम साइज का गोला होगा इसमें जो इस तरीके का बनेगा वो क्या करेगा, क्यूब के जितने सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस को टच करता हुआ निकलेगा। जब टच करता हुआ निकलेगा इसका जो डायमीटर बनेगा वो क्या बनेगा, डायमीटर इक्वल टू ए, और डायमीटर इक्वल टू ए मतलब क्या हो गया, 2r। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप इमेजिन कर लिए हो, समझ लिए हो, तो और भी तमाम फिगर हम क्यूब के अंदर रखेंगे और जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे तो बहुत सारी चीजें अंदर बाहर होंगी, उन सभी चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ सकोगे। कॉन्सेप्ट इतना महान होता है गणित में कि हम कॉन्सेप्ट समझ के पता नहीं कितने प्रश्नों का निर्माण और जटिल से जटिल प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्यूब के बाद हम पढ़ते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब क्या हुआ भाई, घनाभ। अगर घन को आपने समझा है तो घनाभ में कुछ नहीं, घनाभ भी प्रिज्म के अंदर ही आता है, प्रिज्म का कॉन्सेप्ट घनाभ में भी हूबहू लगता है। तो पहले क्यूबाइड का एक फिगर बना लो। क्यूबाइड में क्या होता है, जैसे क्यूब में घन में क्या होता है, ऑल साइड्स बराबर होता है, लेकिन क्यूबाइड में ऑल साइड्स क्या होता है, बराबर नहीं होता है। बस इतना है, जो घन नहीं है वो घनाभ है। बेस इसका देखिए आयतनुमा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ये क्या हो गया एल, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया एच आ गया। यही हमारा क्यूबाइड है। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, मींस आयतन की बात करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, अलग से वॉल्यूम ध्यान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रिज्म का ही एक पार्ट है और प्रिज्म का वॉल्यूम हमको पता है, एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई LB। और जैसे हम ऊंचाई हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, LBH बन जाएगा, और घनाभ का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। आगे वो बात अलग है कि यूनिट, जिस भी यूनिट में रहेगा उस यूनिट का पावर 3 हमको करना ही करना रहेगा। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इन सारी चीजों को देखेंगे। तो वॉल्यूम क्यूबाइड का क्या हुआ, एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट। चूंकि बेस हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और ऊंचाई क्या है h है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या चीजें होंगी, देखिए जब और की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसके बेसिक पार्ट में चले जाओ। सरफेस की बात करेंगे, सरफेस कितने हो जाएंगे, क्यूब के जितने सरफेस उतने ही सरफेस क्यूबाइड के, लेकिन रटना नहीं है, दिखना चाहिए आप कि एक नीचे एक ऊपर 4 साइड में 6 सरफेस। वर्टिसेस की बात करते हैं, जो जो क्यूब में वर्टिसेस वही वही क्यूबाइड में वर्टिसेस। कितने हो गए,
8 हो गए। क्यूब आपने देखा है तो वो सब चीजें आपको दिख रही होंगी। एजेस की हम बात करते हैं, एजेस किनारों की बात करते हैं, तो कितने किनारे? 12। क्यूब में जो जो किनारे आपने देखा है सेम किनारे यहां पे भी हैं। कितने किनारे हो गए? 12 हो गए। अब हम जानते हैं 3D फिगर का एरिया नहीं होता है, लेकिन जब एरिया निकालना होता है, जब क्यूबाइड का एरिया हम निकालते हैं, घनाभ का जब एरिया हम निकालते हैं, तो हमारा मतलब किससे होता है? सरफेस एरिया से। किससे? सरफेस एरिया से, सतह के क्षेत्रफल से होता है। और जब सतह के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम दो चीज पाते हैं, एक लेटरल सरफेस, एक हम पाते हैं मेरे प्यारे साथियों लेटरल सरफेस एरिया, मींस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ? बेस का क्षेत्रफल और टॉप का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल को जब हटा देते हो तो बाकी जो चारों तरफ का क्षेत्रफल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये हमको सारे प्रिज्म में निकालना है, क्या क्यूब, क्या क्यूबाइड, क्या सिलेंडर, या आगे जो प्रिज्म का फिगर पढ़ोगे वो सब में ये चीज होगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया है, पार्श्व सरफेस एरिया है, तो 100% दूसरी भी बात होगी, वो क्या होगी? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल। इसको शॉर्ट में हमेशा क्या लिखते हैं? LSA। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे? LSA। और टोटल सरफेस एरिया को हम क्या लिखते हैं? TSA। जब भी लेटरल सरफेस एरिया हमको निकालना होगा तो हमको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मींस क्या हुआ? परिमाप जो प्रिज्म है, जो भी प्रिज्म है, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, XYZ हो, बेस का जो भी 2D फिगर हो उसका आप आयतन निकाल लोगे, और आयतन निकाल के क्या करोगे? हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब TSA की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो क्या होता है? जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है LSA प्लस छूटा क्या? बेस और टॉप। बेस और टॉप दोनों छूटा ना, मींस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ, चाहे बेस कर दो या टॉप कर दो, क्योंकि बेस और टॉप दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप इस बात को देख लो, ये हमारा क्या बन गया? क्यूबाइड। ये हमारा प्यारा सा घनाभ बन गया। ये क्या है? L लंबाई, ये चौड़ाई, ये क्या है? हाइट। जब हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो रटना कुछ भी नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ कितने हैं? 4। अगर किसी आप घनाभ के आकार के, क्यूबाइड के आकार के हॉल या कमरे में बैठे हुए हैं तो जो चारों दीवार होती हैं वही क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ होता है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रिज्म में क्या सीखा है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बेस का 2D फिगर होगा उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप निकाल लो। तो बेस में कौन सा 2D फिगर है? आयत है, और आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2L + B। तो क्या रट ले? रटना ही तो मना है। आयत ऐसे बनता है, रेक्टेंगल। होता क्या है? इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और परिमाप शब्द के अर्थ को समझ लो बस कि बाहर से माप लो। परि मतलब बाहर से, माप मतलब माप लो। तो बाहर से जब हम मापेंगे क्या हो गया? L + B + B + L, क्या आ गया? 2L + B। तो क्या ये परिमाप का कॉन्सेप्ट केवल रेक्टेंगल आयत के लिए है? बिल्कुल नहीं। चाहे स्क्वायर हो, स्क्वायर भी होगा तो क्या करोगे? बाहर से माप लो। चारों साइड A है, क्या आ गया? 4A हो गया। कोई पेंटागन है, पंचभुज है, इसका परिमाप क्या होगा?
बाहर से माप लो, बाहर से माप लो। मान लो सारे साइड अलग अलग हैं, ए बी सी डी ई। किस पेंटागन का परिमाप? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सर्कल का परिमाप, सर्कमफेरेंस इसको बोल देते हैं, बात वही है, परिध, परिध परिमाप, बात वही यहां पे निकलेगा। मतलब क्या हुआ, बाहर से टोटल नाप डालो तो इसकी वैल्यू क्या निकलती है? 2 पाई आर। मीन्स परिमाप शब्द को केवल समझो, कॉन्सेप्ट को केवल समझो। गणित में महान केवल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जितने भी तरीके के प्रश्नों का निर्माण इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में हो सकता है, हर तरीके के प्रश्नों को हल करने की क्षमता एसएससी सीजीएल द्वारा दिए गए समय में आपके अंदर आएगी। तो LSA 2L प्लस बी, ये याद मत करना, जो ये क्यूबाइड है इसका जो बेस आयत है उसका परिमाप 2L प्लस बी और मल्टीप्लाई हाइट h। ये क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यूबाइड के। और भी तमाम नजरिए से आप देख सकते हो। पार्श्व पृष्ठ क्या मतलब? ये वॉल, ये जब हम इसकी बात करेंगे, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये बताइए पार्श्व पृष्ठ है कि नहीं है? ये पार्श्व पृष्ठ है ना? ये देखिए, ये पार्श्व पृष्ठ है ना? ये इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो ये एक आयत है। अगर आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L लंबाई, और इस आयत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी? ये h हो जाएगी। तो क्या हो गया? LH हो गया। और इस पृष्ठ के पीछे वाला जो पृष्ठ है, ये वाला, वो भी तो सेम ही होगा। तो क्या हो गया? 2LH हो गया। अब आप यहां पे आ जाइए, इस पृष्ठ पे आ जाइए, तो ये क्या है? चौड़ाई b है, इसका भी हाइट क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या बना? BH। BH तो कितना BH? थोड़ा सा इस बात को देखिएगा, एक सरफेस तो यहां है ना, और दूसरा सरफेस इसके पीछे। दूसरा सरफेस कहां है? इसके पीछे। अब इसको जोड़ दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है? 2H कॉमन है, L प्लस बी। किसी भी तरीके से समझिए, लेकिन ये लिखिएगा बिना समझे नहीं। किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं मैं पढ़ा दूंगा जो किताब में नहीं होगा। मैं यहां पर आया किस लिए हूं? किताब में लिखी हुई चीजों को, किताब में लिखी हुई बातों को, किताब में बनाए गए कॉन्सेप्ट को आपके दिल, दिमाग, अतड़ी, फेफड़ा, किडनी में घुसाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। गणित पढ़ने का तरीका समझाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। एक बार सही तरीका पढ़ने का समझ जाओगे, एक बार क्वेश्चन को समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का सही तरीका समझ जाओगे, एक बार प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके को बेहतर तरीके से समझ जाओगे, तो कोई भी टॉपिक होगा, सारे टॉपिक आप बेहतर तरीके से खुद सॉल्व करते, खुद समझते, खुद प्रश्नों को बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। ये क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया हो गया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, मतलब TSA की, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? भाई लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही होगा ना, और क्या होगा? जो नीचे बेस का क्षेत्रफल है और इसके ऊपर जो टॉप का क्षेत्रफल है, यह और जुड़ जाएगा। तो बेस क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये L, ये B, LB। और कितनी बार? 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि जो बेस है वही टॉप है। अब इसको लिख लीजिए, LSA आपने क्या निकाला था? 2H L प्लस B प्लस 2LB। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां पे HL प्लस HB प्लस LB, और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो? साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, 2LB, यहां पे LB है ना, प्लस BH। साइक्लिक ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? LBH है ना, LBH, पहले LB ले लो, फिर BH ले लो, फिर HL ले लो। LB प्लस BH, देखिए BH है ना, ये प्लस HL, HL देखिए ये है ना, ये
ये क्या हो गया, क्यूबाइड घनाभ का टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे साथियों आपके सामने लिख उठा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमें इसी का क्या निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, विकर्ण निकालना हो, विकर्ण में मेरे प्यारे साथियों अगर मेरे किसी भी साथी को विकर्ण का कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्रिया पे ही प्रतिक्रिया होती है। मेरे पास आपको समझने का केवल और केवल एक तरीका है, आपका कमेंट। जब आप कमेंट करेंगे उसको पढ़कर ही मैं समझ पाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना चाहिए। जब इसके हम डायगोनल की बात करते हैं क्यूबाइड के, इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात ये आती है क्या याद कर लें? याद करने पे आओगे तो पता नहीं कितनी बातें हैं, इतनी बातें कैसे याद कर पाओगे। जब आप ये ठान लोगे कि हमको याद ही नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है, तब भी 2-4% बातों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप टोटल याद करने पे ही आ गए तो 100% चीजें तो याद करके आप एग्जाम हॉल में अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। बात करते हैं ये आया कैसे, तो समझो पहले जो क्यूबाइड है इसका डायगोनल होगा क्या इसका डायगोनल ये होगा? तो आप कह दोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूबाइड का डायगोनल नहीं है, क्यूबाइड के एक सरफेस का डायगोनल विकर्ण है। वो सरफेस कौन वाला है? ये वाला है। हमें चाहिए क्यूबाइड का डायगोनल, तो क्या क्यूबाइड का डायगोनल ये होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्यूबाइड के एक सरफेस, एक सतह का ही विकर्ण है। और वो सतह कौन वाला है? क्यूबाइड इस घनाभ के बेस वाला है, बेस का सतह ये वाला है। ये भी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम इसको देखिए, यहां पे मिला ना, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये क्या है L, ये क्या है B। ये जो आयत है, आयत का ये विकर्ण है, और जो आयत का विकर्ण होता है वो कैसे निकालते हैं? अगर ये L है, ये B है, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो डायगोनल चूंकि राइट एंगल ट्रिंगल बना, यहां से क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मीन्स इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना हुआ तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये क्या है, हाइट H है। और जब हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाते हैं तब इस घनाभ का विकर्ण बनता है। जब इस विकर्ण की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्यूबाइड का जो विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण होगा, वो बेस में जो रेक्टेंगल होता है उसके विकर्ण का डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये डी कौन है, क्यूबाइड के बेस का रेक्टेंगल, बेस में जो आयत है उसका विकर्ण है ये। इस बात को अगर आप इमेजिन करके अपने तीसरे नयन से देख पा रहे हो तब तो समझ लो सब ओके है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया। मान लो कोई बात आपके नहीं भी समझ में आया, तब भी आप वो कॉन्सेप्ट कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो आगे जब जब इसकी बात की चर्चा चलेगी या प्रश्नों के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वह चीज मैं आपके सामने फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो डी स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे एच स्क्वायर है ही है। जब डी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्यूबाइड का डायगोनल हो गया। और आगे देखिए क्यूबाइड में किस तरीके का प्रश्न आपके सामने बनेगा। मान लो ये क्यूबाइड है आपके पास मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, एक प्यारा सा क्यूबाइड है, एक प्यारा सा घनाभ है। आपके एग्जाम में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इस घनाभ का जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देखिए जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम समझ गए क्या होगा, 2LB प्लस BH
प्लस HL, मतलब LBH को हमें साइक्लिक ऑर्डर में लिख देना है। क्यों, क्या, कैसे, कहां होता है उसकी चर्चा हो गई। अब आपसे यह कह दिया जाएगा कि जो आपके पास क्यूबाइड है ना, इसको क्या किया गया है, काट दिया गया, बीच से या कहीं से भी कट कर दिया गया, मतलब एक कट कर दिया गया। अगर किसी क्यूबाइड को एक कट कर दिया जाए तो कितना टोटल सरफेस एरिया में, कितना टोटल सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाती है, या कभी कभी परसेंटेज में पूछ लिया जाता है कितना प्रतिशत कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाती है। बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते भी हैं। तो क्या करें, रट लें? बिल्कुल नहीं, समझने की कोशिश करो। जब, और ये चीज ऐसा नहीं कि क्यूबाइड में ही बोला जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होगा। क्यूब जो है ना, क्या क्यूब को नहीं काटा जा सकता है? ये जो घन है ना, घन में भी सेम बात है। कोई भी घन है, ये देखिए, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमको पता है क्या होगा, 6a² होगा। फिर आपसे प्रश्न बना दिया जाएगा, इस घन को बीचों बीच कट कर दिया गया। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना प्रतिशत बढ़ गया। और एक ही बार नहीं कट कराया जाता है, एग्जामिनर के मन की बात है। अभी तक ऐसे प्रश्न बने हैं, आगे पता नहीं क्या क्या बनेगा। वो क्या कहता है कि हमने 2 बार कट कर दिया। अब बताइए कितना प्रतिशत कुल सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और कभी कभी वो 3 बार कर देता है। और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप डंके की चोट पे कह सकोगे 2 बार 3 बार नहीं, 2-3 हजार बार आप कट करवा लो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रश्न का आंसर आयोग जितना समय हमको देता है उतने समय के अंदर देंगे। लेकिन यह सब समझने के बाद ही संभव है, उसके पहले नहीं संभव है। और यह बात क्या क्यूबाइड तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। जब आप सिलेंडर पढ़ोगे, ये देखिए, जब आप सिलेंडर पढ़ोगे ना, ये हमारा क्या हो गया, प्यारा सा सिलेंडर। इसको भी बीच से काट दिया जाएगा। बीच से काटा गया या कहीं से भी काटा गया, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बीच से ही काटा गया। और यह भी कंपलसरी नहीं है कि केवल एक ही कट है। 1 कट, 2 कट, 3 कट, n कट। फिर होगा कि हमारा सतह, कितना सतह क्षेत्रफल में परसेंटेज में वृद्धि हो जाती है। तो क्या क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमी स्फेयर या XYZ, अलग अलग प्रिज्म के जो या पिरामिड के जो एग्जाम्पल हैं उनको काटेंगे तो काटने का और टोटल सरफेस एरिया में जो वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, उनका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। केवल एक जगह अच्छे से गहराई से पढ़ो, समझो, और तब तक, जब तक आपकी ये बातें, ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग, कतड़ी, फेफड़ा, किडनी में छप नहीं जाती है। जब ये बातें आपके दिल दिमाग में घुस जाएं, अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, तब आप दूसरा, तीसरा, चौथा फिगर लो और खुद से ट्राई करो। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, और जो सोचने का तरीका, जिस तरीके से मैं आपको गणित की दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिस नजरिए से मैं आपको गणित को दिखाना चाहता हूं, उस नजरिए से एक बार देखो। उसके बाद आप स्वयं सोचना और समझना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, इस कट पे हम बात करते हैं। जब इस कट पे हम बात करेंगे तो आप सोचिए, जब ये कट होगा तो बढ़ेगा क्या? एक सरफेस हमको इधर मिल जाएगा, एक सरफेस इधर मिल जाएगा, मतलब एक कट पे 2 सरफेस मिलेगा। अगर हमने इसको इस तरीके से काटा है तो जो सरफेस हमारा बढ़ रहा है वो यही वाला तो सरफेस बढ़ रहा है। ये क्या है? L, ये क्या है? B, ये क्या है? H। तो ये वाला सरफेस बढ़ा ना। इस सरफेस का एरिया क्या है? BH। एक बार हम कट करेंगे तो 2 सरफेस हमको मिलेगा, क्योंकि इसको अगर हम यहां पे हटा दें तो कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, और एक यहीं पे और आ जाएगा इस तरीके से। तो ये BH, यहां पे एक सरफेस मिला और दूसरा सरफेस वहां भी मिल जाएगा, तो क्या हो गया? 2BH हो गया। मींस कितना सरफेस इंक्रीमेंट हुआ? 2BH। पहले कितना था?
पहले जब हम काटते ना तब कितना था, 2LB प्लस BH प्लस HL था। अब कितना हो गया, एक कट पे कितना हो गया, 2BH बढ़ गया, मींस 2LB प्लस BH प्लस HL, ये पहले वाला प्लस 2BH इतना बढ़ गया है। एक कट पे 2BH, एक कट मान लो हम और लगा दें तो क्या होगा, एक कट पे दो सरफेस हमको मिलेंगे तो 2BH हमको और मिल जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 4BH हो जाएगा। और मान लो ये कट हम इस तरीके से करते हैं, हमने ये कट हॉरिजॉन्टल कर दिया तो जो सरफेस मिलेगा वो बेस का जैसा सरफेस है उस टाइप का मिल जाएगा। और बेस का सरफेस कैसा है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई LB है। तो LB बेस का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या है, LB है। अगर हम हॉरिजॉन्टल इसको कट करते हैं तो दो सतह मिलेगा और फिर वो कितना बढ़ जाएगा, 2LB बढ़ जाएगा। आई होप इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। आगे की बातें देखिए, क्यूबाइड में और क्या होने को बहुत कुछ हो सकता है। जब आप बातों को समझोगे तो चाहे जिस तरीके के प्रश्न आपसे बनाया जाएगा या पूछा जाएगा, हर तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर आएगी। मान लो ये क्यूबाइड, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्यूबाइड है, एक घनाभ, ये देखिए, और आपसे बात कर रहा है इस घनाभ में, इस क्यूबाइड में मैक्सिमम साइज का, किसका, मैक्स साइज का स्फीयर रखाना चाह रहा है, ठीक है, इनसाइड क्यूबाइड। स्फीयर का क्या मतलब हुआ, गोला, मैक्सिमम साइज का गोला रखाना चाह, तो सोचिए क्या कर सकते हैं, कैसे हमको करना पड़ेगा। तो किस तरीके का क्यूबाइड है ये मैटर करेगा। मान लो L है, ये B है, ये H है। अगर H जो है हाइट वो B से कम है, चौड़ाई से अगर ऊंचाई कम है, तो जो हम गोला रखेंगे वो सबसे पहले क्या करेगा, हाइट को टच कर लेगा। और अगर H ग्रेटर देन है B से, चौड़ाई से हाइट बड़ा है, तब क्या होगा, जो गोला है वो चौड़ाई वाले सरफेस को पहले टच कर लेगा। मींस हम क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे, केवल और केवल सोचने और समझने पे। जिसने समझा हुआ है कॉन्सेप्ट को वही इस प्रश्न का आंसर दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। आगे जब हम गोला स्फीयर लेंगे तो इस तरीके के प्रश्नों की चर्चा भी आपके सामने रखेंगे। ये बात हुआ क्यूबाइड का। तीसरी बात हम आते हैं किस पे, सिलेंडर। सिलेंडर मींस क्या हुआ, बेलन। अभी तो एक एक फिगर आप पढ़ रहे हो, क्यूब, क्यूबाइड, फिर सिलेंडर। आगे सब फिगर एक दूसरे तीसरे के अंदर आप पाओगे, एक एक फिगर के अंदर दो दो तीन तीन फिगर पाओगे। जब हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट को अलग से समझ लें तो सबको एक साथ लाते हैं। बेलन की बात करते हैं तो बेलन भी मैंने क्या बोला आपसे, क्या है, प्रिज्म है। बहुत ज्ञानी कोई होगा तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने बोला हूं, उससे बोल दीजिएगा भाई साहब ये प्रिज्म नहीं होता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं उसके लिए क्या है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म का सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। प्रिज्म क्यों नहीं होता, इसके पिछली क्लास में मैंने बताया है, क्योंकि प्रिज्म का जो पार्श्व पृष्ठ होता है, लेटरल सरफेस होता है, वो क्या होता है, फ्लैट होता है, समतल होता है। लेकिन ये क्या है, वक्राकार है, कर्व्ड है। इसलिए ये क्या होता है, सिलेंडर। रियल में तो प्रिज्म नहीं है, लेकिन प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होता है। तो प्रिज्म है तो क्या क्या होता है भाई इसमें, ये क्या है, सर्किल है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, हाइट। यही तो है, जो बेस में सर्किल है वही टॉप में भी सर्किल होता है। ये भी क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहले कोई भी 3D फिगर होगा
हमें उसमें क्या निकालने की जरूरत पड़ती है? वॉल्यूम। हमें उसकी आयतन निकालने की जरूरत पड़ती है। तो आयतन निकालते समय हम किस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से हम प्रिज्म का आयतन निकालते हैं उसी तरीके से हमको सोचना है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि बेस वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो हाइट है वो क्या है? एच है। तो किसी भी सिलेंडर का जो आयतन होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं एरिया का। जब एरिया की बात करोगे तो हमको ये बात पता चल गया कि किसी भी 3D फिगर का एरिया नहीं होता है, उसके सरफेस का एरिया होता है। इसमें दो तरीके का सरफेस मिलेगा। एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम CSA बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और दूसरा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार और टॉप का क्षेत्रफल। आधार क्या है? वृत्त। टॉप क्या है? वृत्त। मतलब 2 एरिया ऑफ, चाहे बेस कर दो चाहे टॉप कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया या टोटल सरफेस एरिया हो गया। और जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, जब मेरे प्यारे साथियों हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, तो किसी भी प्रिज्म का चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस क्या है? सर्किल। और सर्किल का जो परिमाप होगा, जो सरकमफेरेंस होगा, वो क्या होता है? 2πr होता है। और जो ऊंचाई है वो क्या है? h है। तो क्या बन गया हमारे सामने? 2πr। तो जो ये कर्व सरफेस एरिया निकला, जो कर्व सरफेस एरिया निकला वो क्या आ गया? 2πrh। श्याम बाबू जी, एक A4 साइज का पेपर होगा क्या? देखिए, मैं आपको सिलेंडर को और बेहतर तरीके से श्याम बाबू की मदद से बताने के प्रयास कर रहा हूं। पहले आप फिगर समझिए, केवल कॉन्सेप्ट केवल समझिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद किताबों में नहीं, ब्रह्मांड में ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं जिनको आप सॉल्व ना कर सके। देखिए, कोई भी सिलेंडर एक रेक्टेंगुलर फेज से बनता है। जैसे ये एक आयत है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयत है। किसी भी आयताकार शीट से ही एक बेलन का निर्माण संभव है। कैसे संभव है? इस बात को देखो। ये देखो, ये एक A4 साइज का मैंने पेपर लिया है। कैसा है? आयताकार है। अब इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा देता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में। आप वैसे वैसे करिएगा, करके देखिएगा, इसको फील करिएगा, गणित को महसूस करिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। रटना नहीं है। देखिए, अब इस पे ध्यान दीजिए। ये सर्कल दिख रहा है ना? सेम सर्कल क्या है? टॉप पे भी है ना? बताइए, सिलेंडर बना कि नहीं? जो गणित में मेंसुरेशन में आप सिलेंडर पढ़ते हैं वो यही सिलेंडर है ना। घर वाला गैस वाला सिलेंडर तो हमको पढ़ना नहीं है। और जो सिलेंडर हम पढ़ रहे हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्रमिति के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। उसमें हमको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो ऐसे ही तो होगा। मीन्स कोई भी रेक्टेंगुलर शेप 2D फिगर हो, कोई भी आयत हो, जब उसको हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, इस तरीके से मोड़ देते हैं,
तो क्या बनता है? सिलेंडर। अभी हमने हॉरिजेंटल लंबाई के अलोंग मोड़ा है तो ये बन गया। और ऐसा नहीं कि चौड़ाई के अलोंग नहीं मोड़ सकते हैं, अगर चौड़ाई के अलोंग मोड़ देंगे तब भी ये देखिए सिलेंडर बना। जो आपके प्रश्न बनेंगे ना आगे चल के, इस रेक्टेंगुलर शीट से भी बनेंगे, वो बोलेगा कि लंबाई के अलोंग, लेंथ के अलोंग सिलेंडर बनाया गया है या ब्रेथ के अलोंग सिलेंडर बनाया गया है। फिर आगे वो तमाम तरीके का लेंथ के अलोंग या ब्रेथ के अलोंग इसको कट करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। चाहे जो करे आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे। अगर इसके एरिया की बात करें, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, तो रेक्टेंगल के एरिया ये एल है, ये बी है, क्या होता है? एल बी ही तो होता है। लेकिन जब इस रेक्टेंगल को फोल्ड करके हमने सिलेंडर बना दिया तो ये तो एच है ना, हाइट है ना, मतलब क्या हो गया? बी इक्वल टू एच हो गया। यही तो हुआ। और अब ये जो एल है इसको हम आर में डिफाइन कर दें, तो एल को आर में डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? एल को आर में डिफाइन करने के लिए मेरे प्यारे प्रतियोगी साथियों क्या करना पड़ेगा? जो इसका सरकमफेरेंस है, जो ये इसका सरकमफेरेंस है वो क्या है? 2 पाई आर, यही तो एल के बराबर होगा। इस बात को समझो, ये एल है ना लंबाई, आयत की लंबाई यही है ना। जब इसको लंबाई के अलोंग मैंने फोल्ड करके सर्किल बनाया तो ये जो सर्किल का सरकमफेरेंस है, जो परिध है, ये 2 पाई आर है। जब इसको हम खोलते हैं तो यही तो मिलता है, मींस एल बराबर क्या? 2 पाई आर। और इस रेक्टेंगुलर शेप का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, एल बी मतलब 2 पाई आर एच। देखिए वही चीज तो आ गया। समझना है, हर बातों को आपको समझना है। पढ़ने का केवल हर क्लास के माध्यम से एक तरीका मेरे प्यारे प्रिय प्रतियोगी छात्रों बता रहा हूं। मैं छात्र से पहले, दोस्त से पहले एक शब्द का प्रयोग लगातार कर रहा हूं, प्रतियोगी। कंपटीशन, प्रतियोगिता का मतलब प्रथम। और प्रथम हम होंगे कैसे? जब हम कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से समझेंगे। यहां से मेरे प्यारे साथियों क्लास अगली नेक्स्ट, लेकिन जो जितना जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूं, एक कॉपी बना लेना और पेन से अपने सुंदर सुंदर हाथों से उसी तरीके से फिगर बनाते चलिएगा, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। जब बिना फिगर बनाए केवल नाम भर लेने से क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एक्स वाई जेड, वो सारे फिगर आपके तीसरे नयन में बनकर दिखने लगेंगे तो समझ लेना काम हो रहा है। अगली मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।